जुमे को मगरिब से इशा तक नॉर्मल जो ज़िक्र शरीफ की महफिल है वो है। दूसरे नंबर के ऊपर डॉक्टर अब्दुल रशीद राना साहब के दोनों साहबजादों को अल्लाह ताला ने रिश्ते आकद में मुंसलिक फरमाया। अल्लाह ताला ने इनके घर में दो प्यारी प्यारी बेटियां इनको अता की जो इनकी बहू की सूरत में इनके घर में आई। फिर तीसरा जो है हमारे बहुत करीबी दोस्त बड़े अजीज भाई सरदार अजहर साहब के वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। तो वो कश्मीर में वैसे उन्होंने आराम फरमाया है, अभी उनकी आखिरी आरामगाह अल्लाह ने उनको अपनी पनाह में वहाँ लिया है, वो वहाँ में है, लेकिन वो अभी 15 दिन गुजार के आए हैं, तो एक उनके लिए। तीसरे हमारे बहुत ही अजीम उनके पाकिस्तान के नात खान जनाब मोहम्मद अली चिश्ती साहब ने हमें मेहरबानी फरमाई कि वो आ रहे थे। सदीक साहब जो एक नदर खूबसूरत नात खान है और रमीज़ साहब, इन दोनों ने सदीक साहब और रमीज़ साहब ने अरेंज किया कि जनाब मोहम्मद अली चिश्ती साहब आज कव्वाली की समा की सूरत में कुछ प्रोग्राम करेंगे। तो ये कुछ सारी निस्बतें सब इकट्ठी हो गई। इस सिलसिले में हमने आप सब लोगों को जहमत दी। मुकम्मल समा का प्रोग्राम नहीं होगा, लेकिन मैं एक चंद बातें करूँ, उसके बाद हम प्रोग्राम शुरू करें। और आज हम सिर्फ समा और वजद के मौजू पे थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा। देखें, जो समा है वो ख़ानदान चिश्त अहले बहिश्त का जेवर है, ख़ानदान चिश्त अहले बहिश्त की खुराक है। ख़ानदान चिश्त अहले बहिश्त का जब किसी भी आप यूनिवर्सिटी में जाएं या कहीं पर भी जाएं, पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है। जब थ्योरी पढ़ ली जाती है तो फिर प्रैक्टिकल होता है। या जिन्होंने एमफिल वगैरह की हुई है तो वो पहले पढ़ते हैं, उसके बाद थीसिस जमा कराना पड़ता है जिसको उन्हें डिफेंस करना पड़ता है। तो ख़ानदान चिश्त अहले बहिश्त के यहाँ जो पीर व मुर्शिद के पीर खाने में आपने तालीम हासिल की होती है या बाबा फरीद की चौखट को चूम के जो हासिल किया होता है, उसको लेने का जो वक्त आता है वो महफिल समा में आता है। और जो समा बयान करने वाला है वो दरअसल आपको अपने हाथ से पकड़ के अल्लाह तक पहुँचाने का सबब बन जाता है। अब मैं आपको बताऊँ, वो कहते हैं ना कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन तरीके से पैदा किया। इसके बावजूद देखें, मैं ये जो बात कर रहा हूँ इसकी एक बैकग्राउंड है। अल्लाह ताला इंसान को माँ के शिक्म मादन में कुछ काफ़ी अच्छा 9 मंथ्स रखते हैं। उसमें सबसे पहले तो 2 चीज़ें ही मिलती हैं, वो जो ओवरी होती है उसमें। उसके बाद फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और फिर हज़ारों और लाखों, और वो सेल्स की सूरत में उसको कहते हैं। अब वो घोड़े से अगर हम पूछें जो अल्लाह को नहीं मानते, कहते नहीं ये तो सेल बन गया, लेकिन हज़ारों सवाल फिर बनते हैं। अगर सिर्फ हम अल्लाह को अल्लाह मान के हर चीज़ मान लें तो वो सवालों के जवाब हमें तलाश नहीं करने पड़ेंगे और हमारी रूह मुस्तरिब नहीं रहेगी। और अगर हम अल्लाह को अल्लाह नहीं मानेंगे तो फिर पहला सवाल तो ये होगा कि मान लिया कि वो सेल खुद मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन उनमें से मखसूस सेल्स को कैसे पता लगता है कि तुमने तो आँख बनना है, तुमने तो कान बनना है, तुमने तो टांग बनना है। कोई तो उसको प्रोग्रामिंग करके बता रहा है ना कि तुमने क्या बनना है। वो बात ठीक है कि सेल्स है। इसी तरह जब इंसान ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे जाता है, अगर सिर्फ अल्लाह को अल्लाह मान ले तो काफ़ी मसाइल हल हो जाते हैं। ना माने तो फिर वो कव्वाली के ऊपर भी मसले पैदा होंगे और कव्वाली का जो आउटकम वजद है उसके ऊपर भी मसले पैदा होंगे। आज मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में जाता हूँ। महफिल जमा थी, सरकार दो आलम ने फरमाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। मैं पूरे लंबा बात नहीं करूँगा कि बात बढ़ जाएगी, सबने सुनी हुई है ये बात। पूछा कि घर में क्या छोड़ के आया हूँ। तब 2 बातें थी करने की। एक ये तरीका था कि मैं सारा सामान ले आया हूँ और घर में अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ आया हूँ।
دوسرا تھا کہ سامان کا ذکر نہیں کرنا، کیونکہ اگر سامان کا ذکر کیا پھر تو نفس بیچ میں انوالو ہو گیا نا، کہ میں سامان لے آیا ہوں، سب کچھ لایا۔ انہوں نے کہا کہ سرکار نے پوچھا ہاں بھائی، کہتے میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کو گھر چھوڑ کے آ گیا، سامان کی کوئی بات ہی نہیں۔ اور پھر جب دیکھا تو ایک کمبل لیا ہوا اور اس کے اوپر کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ جب یہ حال ہوا تو سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز جانتے تھے، پوچھا یہ کانٹے کیوں لگا کے لایا ہے؟ کہنے لگے بس آقا وہ جو بٹن تھے، میں نے کہا کسی صحابی کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ نہیں کہا کہ میں بٹن ادھر دے دیا، ویسے یہ کہنے کا انداز ہوتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو بڑے لوگوں سے سیکھنے کی بات ہے، اور میں کہوں گا کہ پہلے صوفی جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دیکھ کے اوپر سے فرشتہ اللہ نے حضرت جبریل کو کہا جا دوڑ اور جا کے میرے محبوب کے غلام کو میرا سلام دے کے آ۔ وہ سب کچھ ہی نچھاور کر بیٹھا ہے اپنے محبوب کے اوپر۔ دیکھیں صوفیہ یہی کہتے ہیں نا، نچھاور کر دو، جب تک آپ سب کچھ اپنے محبوب پہ نچھاور نہیں کرو گے بات نہیں بنے گی، وہیں کی وہیں بات رہ جائے گی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے عرض کی کہ سرکار کے تھرو یہ بھی، اور آ کے عرض کی کہ اپنے غلام کو کہہ دیں کہ اللہ ان کو سلام پیش کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ کیا تم مجھ سے راضی ہو گئے ہو؟ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو